आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं MRPL के शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ। अब जो MRPL का शेयर है, देखिए आज इसने बढ़ने की कोशिश करी थी और इसके वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया थे। 17.25 मिलियन के वॉल्यूम थे, अच्छे वॉल्यूम थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बाद में इसमें सेलिंग हो गई। तो इस शेयर ने जो हाई बनाया था वो 154.50 का बनाया था और जो क्लोजिंग इसकी हुई थी वो 148.48 पे हुई। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये एक जो है काफ़ी कमज़ोर टाइप की कैंडल है, मतलब बुलिश कैंडल नहीं है, क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ गई और सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर दिया आज के आज ही बाद में। ठीक है, तो एक तरीके से जो ये शेयर का प्राइस हाई गया था इतना ऊपर, वो सारी मेहनत एक तरीके से बायर्स की बेकार गई, सेलर्स नीचे खींच के ले आए इसको। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी ये कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन MRPL पे एक चीज़ है जो देखने वाली है, MRPL ने इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया है। ये जो लेवल है छोटा मोटा सपोर्ट है, इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट लेता है। हालांकि काफ़ी छोटा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि मेजर सपोर्ट है, लेकिन ये है छोटा मोटा सपोर्ट है। तो इस लेवल पे सपोर्ट ले लिया है करीब करीब 142 के लेवल पे, और अब ये इससे ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे प्राइस ने संभलने की कोशिश करी है। अभी बढ़ तो नहीं रहा है प्राइस, लेकिन संभलने की तो कोशिश कर रहा है अभी। अब संभलना चालू हो गया है MRPL, मतलब यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये एक अच्छा फैक्टर है। दूसरा ये जो स्टॉक है अपने 50 दिनों की EMA से भी नीचे है और 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे है और 200 के भी। तो ये एक बड़ी बात है, मतलब शेयर फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। तो सबसे पहले शेयरों को अपना 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ना होगा। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको शेयर को बाय करना है तो आज वाली कैंडल का हाई मतलब कि 154.50 आप उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। क्या लेवल? 154.50। अब 154.50 में ये फ़ायदा है, एक तो ये वाला लेवल भी तोड़ देगा, इसके अलावा जिसका 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी पार कर लेगा, क्योंकि इसका जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इस वक्त 153.86 है। ठीक है, तो 154.50 के ऊपर ये 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी पार कर लेगा, जो कि काफ़ी समय से नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, और ये तेज़ी भी आ सकती है इसमें। तो आपको करना क्या है, जब 150 के ऊपर जब एक हरी कैंडल बने और ऊपर सस्टेन करे, मतलब वहाँ पे ठहरे, तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। जो आपका अगला लेवल होगा वो ये वाला स्विंग हाई, छोटा मोटा स्विंग आप देख रहे हैं ये, तो ये हो सकता है जो कि 172 का लेवल है, यहाँ तक आ सकता है प्राइस। ठीक है, 155 के बाद से बढ़ना चालू होगा, 170 172 तक आ सकता है। अब मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ, इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत दिनों बाद तोड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है, सस्टेन करने की बात प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे नहीं हो कि जैसे यहाँ सस्टेन नहीं किया गिर गया, यहाँ ऊपर बढ़ा लेकिन सस्टेन नहीं किया, सेम डे गिर गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वापस से दोबारा से गिर जाए, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो इसके ऊपर जब ठहरे प्राइस 154.50 के ऊपर ठहरे, तब बाय कर सकते हैं, फिर इसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर ये बाय चांस 171 172 के लेवल को भी पार कर जाता है तो हमें इसमें फिर राउंड फिगर का लेवल, जो ये वाला लेवल है 180 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर इसके ये है कि इसका 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 165 का, जो आसानी से पार हो जाएगा, और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो मैंने आपको 172 का लेवल बताया ना, 172 के आसपास। तो उसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 172.56 है। ठीक है, तो एक तरीके से ये 154.50 के बाद 172 का लेवल और 172 के बाद जो है वो महत्वपूर्ण होगा इसका लेवल, क्योंकि 172 इसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो इन लेवल्स पे आप वॉच आउट करेंगे। अगर ये शेयर मेरे बताए हुए लेवल से ऊपर नहीं जाता है या वहाँ पे रुकता नहीं है, वापस से गिर जाता है या यहीं कहीं टाइम पास करता है, तो अभी आप शेयर को भले वॉच आउट जरूर कर सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि अभी देखिए इस शेयर में स्ट्रेंथ मुझे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो जब तक ये अच्छी तरीके से उन लेवल्स को नहीं तोड़े, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकले, स्विंग के इस लेवल को नहीं तोड़े, तब तक इसमें हमें ढंग से तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं, हो सकता है ये बाद में वापस से नीचे आ जाए, टाइम पास करे। तो सिस्टमेटिक तरीके से बाय करना है। बाकी अगर आप फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं
तो एक बार अपने फैसले को कंसिडर करें दोबारा। फ्रेश बाइंग की मैं इतनी सलाह नहीं दूंगा। ऑलरेडी अगर आपने क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं और तो मेरे बताए हुए लेवल पे कर सकते हैं, और लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग की अभी सलाह नहीं दूंगा जब तक इसमें मूवमेंट नहीं आता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।